नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज के मुख्य मुद्दे पर आने से पहले मैं एक बार अपना निवेदन फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और अगर कोई हमारे दर्शक जो हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके भी जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर उनके साथ में कोई समस्या है तो उस समस्या पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। तो अब आज का जो हमारा विषय है, पिछले वाले वीडियो में मैंने चंद्रमा के साथ में केतु अगर हो किसी की कुंडली में तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उनके क्या निवारण हैं, इसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य के साथ में अगर केतु हो तो वो क्या प्रभाव कर सकता है और अगर वो प्रभाव नकारात्मक है तो उसके क्या निवारण है। देखिए, सूर्य जो है, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है और ये सिंह राशि किसी की कुंडली में कहाँ पर स्थित है, कौन से भाव में, कौन से हाउस में स्थित है, इसके ऊपर केतु के प्रभाव निर्भर करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर केतु लग्न में हो सिंह राशि में और सूर्य भी वहीं हो, अर्थात व्यक्ति का जन्म प्रातः हुआ हो एकदम सूर्योदय के समय पर, तो सूर्योदय के समय पर सूर्य जो है वो लग्न में होता है और विशेष रूप से जुलाई अगस्त के महीने में सूर्य जो है वो सिंह राशि में होता है। तो जिन लोगों का जन्म जुलाई अगस्त के महीने में हुआ हो तो उनका, और प्रातः हुआ हो 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास, तो आमतौर पर उनका सूर्य लग्न में पाया जाता है और उनका लग्न सिंह होता है। और अगर वहीं पर केतु की उपस्थिति हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, ज्योतिष में सूर्य के साथ में केतु की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है। सूर्य के साथ में अगर केतु हो तो सूर्य का प्रभाव, ऐसा एक जगह पे लिखा हुआ पाया गया है कि सूर्य के साथ में अगर केतु हो तो सूर्य रद्दी हो जाता है, यानी सूर्य अपना एक स्वाभाविक फल नहीं कर पाता। उस व्यक्ति को जीवन में सिंह राशि या सिंह लग्न से संबंधित जो भी फल है, जैसे कि व्यक्ति का बहुत महत्वाकांक्षी होना और उस व्यक्ति के महत्वाकांक्षी होने का जो परिणाम है कि उसको 4 लोगों में जो सम्मान और इज्जत मिलती है, तो इसको वो सूर्य लग्न में उपस्थित होकर के दर्शाता है। लेकिन अगर सूर्य के साथ में केतु हो तो इन प्रभावों में बहुत हद तक कमी आ जाती है। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर वो व्यक्ति अपने जीवन के कोई महत्वाकांक्षी टारगेट सेट करता है तो उन टारगेट्स को हासिल करने में भी उस व्यक्ति को बहुत परेशानी हो सकती है। और अगर दूसरे ग्रह जैसे सिंह लग्न ही हम मान के चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मंगल में थोड़ा बहुत भी स्थान का परिवर्तन हुआ, जैसे कि मंगल अगर कहीं 12वें घर में हो या कहीं तीसरे घर में हो या कहीं 8वें घर में हो, खास तौर से 3, 8, 12 यहाँ पर मंगल की उपस्थिति अगर पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रभाव और सूर्य और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो और बुरा प्रभाव करता है, यानी कि वहाँ पर मंगल भी इनएक्टिव हो जाता है, मंगल भी अपना स्वाभाविक परिणाम नहीं दे पाता। उस व्यक्ति के जीवन में कुछ विचित्र प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। एक बार वैसे मेरे मन में आया, क्योंकि केतु जो है वो आमतौर पर जो लोग राजनीति के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत होते हैं और कई लोग आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि उनके जीवन में कोई पॉलिटिकल सक्सेस है क्या, कोई उनका राजनीतिक कैरियर बन पाता है क्या, बन सकने की संभावना है क्या, और अगर है तो वो किस हद तक है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में केतु का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उनकी कुंडली में केतु का संबंध किसी प्रकार से 9वें घर से, 4थे घर से, 7वें घर से और 10वें घर से अगर आता है, कि जो कि जनता के, जैसे कि जनता का घर है तो वो 7वां घर है, लोगों के साथ कांटेक्ट है, ओरेटरी है, लोगों को अपने भाषण में बांध लेने की क्षमता है, 2nd हाउस है, और 9th हाउस है जो भाग्य का सपोर्ट होता है, 10वां घर है कि राजनीति को ही अपना व्यवसाय बना लेना है व्यावसायिक रूप से। तो ऐसे घरों का रिफ्लेक्शन अगर केतु देता हो खास तौर पर, और उस घर का स्वामी, जिस घर से संबंधित केतु है, जहाँ केतु बैठा है उस घर का स्वामी अगर केतु के साथ में हो, तो ऐसे लोगों का राजनीतिक कैरियर
बनता है। अब उसमें तीव्रता कितनी होगी, किस हद तक फल मिलेगा, ये अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। इस पर्टिकुलर विषय की हम चर्चा किसी वीडियो में करेंगे। आज के जो हमारा मुख्य विषय है, सूर्य के साथ में अगर केतु हो और उसके अगर जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हों और किसी व्यक्ति को उसके द्वारा सेट टारगेट्स को हासिल करने में उसने कोई अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है और उसको प्राप्त करने में उसको अगर अड़चन आ रही हो, वो अपेक्षित ऊंचाई तक नहीं जा पा रहा हो, किसी व्यक्ति की क्षमता काफ़ी ऊंचाई तक जाने की है अपने कैरियर में, लेकिन वो उन ऊंचाइयों को सारी दक्षताएं होने के बावजूद अगर वो उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जहां वो रहता है उस घर में गौमूत्र का छिड़काव कर लेना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करने से सूर्य जो है वो शुद्ध हो जाता है और वो अपना स्वाभाविक फल देने लगता है। दूसरा काम ये करना है कि ऐसे व्यक्ति को गुड़ के साथ में और सफ़ेद तिल और गुड़, ये दोनों चीज़ें 7 रविवार को मंदिर में रखना चाहिए। इसके पहले के मैंने किसी वीडियो में बताया था कि अगर केतु लग्न में हो तो उस व्यक्ति को अपने दोनों पैर के अंगूठों में चांदी का तार भी बांध लेना चाहिए। इन सारे उपायों को करने के बाद में केतु का सूर्य के साथ में अगर कोई संबंध है तो वो संबंध शुद्ध हो जाता है और सूर्य और केतु ये अपना स्वाभाविक फल करने लगते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराइए। अब आगे किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।